खान के खिलाफ केस ना मिलने पर अब भोंडी हरकतें शुरू हो चुकी हुई हैं और बुशरा बीबी जो घरेलू खातून है उनके खिलाफ बदरीती पर मबनी ज़बरदस्ती की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हुई हैं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पहले मैंने आपको, मेरे पास सबूत मौजूद हैं कि जिसमें जो गवाहान को मर्ज़ी के बयान रिकॉर्ड करके इन्वॉल्व किया जा रहा है कि सारे में, हालांकि बुशरा बीबी का फ़राह शहज़ादी के मामला से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेना देना नहीं। मैं फ़राह शहज़ादी के सारे केसेस देख रहा हूँ तो उसमें उनके मुलाज़मिन को अगवा किए रखा, 6 महीने अगवा किए रखा, कुछ नहीं मिला। तो अल्टीमेटली कुछ ना मिला, वो एक महकमे से दूसरे महकमे और एंटी करप्शन के ज़रिए बताया गया कि आपने ये वाला बयान, और वो सबूत मैं कुछ तो बता चुका हूँ, बता दूंगा, तो ये भी बेबुनियाद था। फिर उसी के तसलसल में देखें, नैब ने बुलाया हुआ था तोशाखाना के केस में। नैब का क्या ताल्लुक़ है सारे मसले में? नैब का करप्शन ताल्लुक़ ही नहीं, सारे दूर दूर तक केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि तरामीम भी आप कर चुके हैं, उस तरामीम को सामने रखते दायरा इख्तियार नहीं है और प्रेशर डाला जा रहा है। और प्रेशर सिर्फ एक बात पे डाला जा रहा है कि इमरान खान इस मुल्क से चले जाएं तो वो नहीं जाने वाले, ना वो गिरेंगे, ना वो किसी एनआरओ की तरफ आएंगे। अब कब तक इस तरह का प्रेशर डालते रहेंगे? पहले फ़ैसला करें ना आपका, और जितनी देर में इंक्वायरी की, जो वहाँ बैठ के प्रेशर डालने की कोशिश करते रहे, उसकी बुनियादी वजह है बदनीति का देख लें। 5 तारीख का नोटिस पे डेट डाली जाती है, 6 तारीख को सर्विस कराया जाता है नोटिस, और 7 तारीख को कम से कम आपको 7 दिन का तो नोटिस देना है। तो ये वाला केस ना सिर्फ बेबुनियाद है, बदनीति पर मबनी है। इसमें मेरी गुजारिश होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या लाहौर हाई कोर्ट से, कि कम से कम नैब के इस तरह के भोंडेपन से, इख्तियार से तजावज़ करने वाले अमर पर एक्शन लें, वरना निज़ाम से एतमाद तो लोगों का उठता ही